आदाब नाजरीन, मैं फरहा जबीन बसीरत ऑनलाइन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने आज एक बहुत बड़ा बयान दिया कि अगर बीजेपी में हिम्मत है तो मुझे जेल में डाल दे। वजीर आला उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर सख्त हमला किया। वजीर आला ने यह बयान उस वक्त दिया जब उनके बहनोई को ईडी की तरफ से निशाना बनाया गया। मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस का हवाला देकर तकरीबन 6 करोड़ से ज़ायद की रकम को फ्रीज कर दिया। इस मौका पर असेंबली में बयान देते हुए वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर आप इक़्तिदार में आना चाहते हैं तो इक़्तिदार में आएँ, लेकिन इक़्तिदार में आने के लिए ये तमाम शैतानी काम ना करें। हमारे यहाँ किसी के ख़ानदान के अफराद को हिरासा ना करें। हमने आपके ख़ानदान के अफराद को कभी परेशान नहीं किया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपके ख़ानदानों ने कुछ गलत किया है या उनके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम आपको परेशान कर सकते हैं। अगर आप इक़्तिदार पर कब्जा करने के लिए मुझे जेल में डालना चाहते हैं तो मुझे शौक़ से जेल में डाल दें। मिस्टर ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, जिसे उनकी जज्बाती अपील भी बताई जा रही है। उद्धव ठाकरे के बहनोई के असासों को जब्त करने का वाक़या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से उनके बेटे आदित्य ठाकरे के करीबी समझे जाने वाले लोगों पर छापे मारने के 2 हफ्ते बाद सामने आया है। ये इक़दाम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से उनके बेटे आदित्य ठाकरे, एक वज़ीर और साथी अनिल प्राब के करीब समझे जाने वाले लोगों पर छापे मारने के 2 हफ्ते बाद सामने आया है, जिसमें उनकी पार्टी शिवसेना ने मरकज़ में बीजेपी पर सियासी मुखालफिन को चुन चुनकर निशाना बनाने का इल्ज़ाम लगाया था। उसने इल्ज़ाम लगाया कि मिस्टर ठाकरे की बीवी रश्मि के भाई श्रीधर माधव पाटिंकर श्री साईबाबा गृह निर्मिती प्राइवेट लिमिटेड के मालिक और कंट्रोलर हैं। एजेंसी ने दावा किया कि पुष्पक बिलियन नामी कंपनी के खिलाफ ज़ेर तफ्तीश मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुबीना तौर पर चोरी की गई रकूम श्री साईबाबा गृह निर्मिती प्राइवेट लिमिटेड के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में पार्क की गई थी। ईडी, जो मरकज़ की बीजेपी हुकूमत को रिपोर्ट करती है, हालिया महीनों में महाराष्ट्र में मुख्तलिफ सियासी लोगों का पीछा करने में दीगर मरकज़ी तफ्तीशी एजेंसियों के साथ नुमाया तौर पर सरगर्म रही है। हुकूमत ने किसी किस्म के तासुब के इल्ज़ामात की तरदीद की है। गुज़िश्ता दिनों महाराष्ट्र के वज़ीर नवाब मलिक को मफरूर दहशतगर्द दाऊद इब्राहिम से मुंसलिक मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में एजेंसी की तरफ से पूछगछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। वो कम अज़ कम 4 अप्रैल तक अदालती हिरासत में रहेंगे। इनसे पहले महाराष्ट्र के साबिक़ वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख को ईडी ने नवंबर में गिरफ्तार किया था। वो इस वक्त अदालती हिरासत में हैं। गुज़िश्ता माह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना के संजय राउत ने कहा था कि बीजेपी तहकीकाती एजेंसियों के ज़रिए महाराष्ट्र हुकूमत को गिराने की कोशिश कर रही है और इसके लीडरों और उनके ख़ानदानों को निशाना बना रही है। बशमूल चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ये इल्ज़ामात उससे मुंसलिक लोगों पर छापों के बाद लगे हैं। इस बीच महाराष्ट्र से एक और खबर आई है। हिजाब पहनने पर हरासा करने के इल्ज़ाम के बाद कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तीफ़ा दे दिया है। महाराष्ट्र के पालघर ज़िला में एक लॉ कॉलेज की प्रिंसिपल ने ये इल्ज़ाम लगाते हुए इस्तीफ़ा दे दिया है कि उन्हें हिजाब पहनने पर इंतज़ामिया की तरफ से हिरासा किया जाता है। ताहम अदारे के इंतज़ामिया ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की है। अपने इस्तीफ़ा लेटर में वीवा कॉलेज ऑफ लॉ की प्रिंसिपल के तौर में काम कर रही बनतुल हमीद ने दावा किया कि वो इस ओहदे को छोड़ रही हैं क्योंकि वो बेचैनी और घुटन महसूस कर रही थीं। हमीद ने दावा किया कि हिजाब पहनना पहले कभी कोई मसला नहीं था, लेकिन कर्नाटक में हिजाब से मुतालिक तनाज़ा के बाद ही ये मसला बन गया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि कॉलेज की इंतज़ामिया ने दीगर अमले को उनके साथ ताउन ना करने की हिदायत की थी और यहाँ तक कि उनका पर्सनल असिस्टेंट भी उनके मामूल के काम में मदद नहीं कर रहा था। ताहम कॉलेज इंतज़ामिया ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि दाऊदी बोहरा कम्युनिटी की बहुत सी तालिबात हिजाब पहनती हैं और उन्होंने इस पर कभी एतराज़ नहीं किया है। नाज़रीन कराम, इस तरह की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल बसीरत ऑनलाइन से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।